G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भले ही पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात ना हो पाई हो, लेकिन अमेरिका लौटने के बाद ट्रंप की पीएम मोदी से फोन पर बात हुई। 35 मिनट तक हुई इस चर्चा में कई मुद्दों का जिक्र हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि ट्रंप से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद बल्कि पाकिस्तान पर भी करारा प्रहार किया। बताया गया कि इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। पीएम मोदी ने ये भी साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कभी भी ट्रेड डील पर कोई बात नहीं हुई। ट्रंप से बातचीत में पीएम मोदी ने ये भी कहा कि मध्यस्थता न स्वीकारी है और न ही कभी स्वीकारी जाएगी। पीएम ने कहा कि भारत अब आतंकवाद को युद्ध के रूप में ही देखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। इस दौरान पीएम मोदी ने क्वाड की अगली बैठक के लिए ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया, जिसे ट्रंप ने स्वीकार किया और भारत आने के लिए खुद को उत्सुक बताया। इजरायल और ईरान के जंग की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इस जंग से जुड़े हुए आज के आंकड़े क्या हैं वो बता देते हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इस जंग में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें ईरान की तरफ से 585 लोग मारे गए, इजरायल में 24 लोगों की मौत हुई है। ईरान ने अब तक इजरायल पर 400 मिसाइलें दागी हैं। इजरायल ने भी अनगिनत हमले किए हैं। दोनों देशों की सेना ने दुश्मन देशों के नागरिकों को अपनी अपनी राजधानी खाली करने के लिए कहा है। 13 जून से शुरू हुई जंग आज 6ठे दिन भी जारी है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर अटैक किए हैं, रात भर हमले किए, रिहायशी इलाकों से लेकर मिलिट्री ठिकानों तक। एक ईरान इजरायल की जंग में हर जगह पर हमले हुए हैं। तबाही की सबसे नई तस्वीर तेहरान के उत्तर पश्चिम इलाके से आई। इजरायल के हमले के बाद वहां काला धुआं छा गया। तेहरान के इस दूसरे वीडियो में भी इजरायल का कहर देखा। इजरायली हमले में पहले से जल रही बिल्डिंग पर एक बार फिर बम गिरा और बिल्डिंग तबाह हो गई। इस तीसरे वीडियो में भी चमचमाती लाइटों के बीच तबाही का मंजर दिखा। इजरायल के हमले के बाद धुआं काफी ऊपर तक उठ रहा था। चौथे वीडियो में इजरायल ने घात लगाकर ईरान की सेना की गाड़ी को निशाना बनाया और मौका पाते ही उसे उड़ा दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।